इस वीडियो में हम लोग रेडियो एक्टिव डीके का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, रेडियो एक्टिव डीके को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। रेडियो एक्टिव डीके का मतलब होता है कि कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जैसे कि मान लो रेडियम है, तो उसके अंदर में से नेचुरली अगर कोई भी अमाउंट प्रेजेंट है तो नेचुरली उसके अंदर में से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स निकलते रहते हैं और ये एक नेचुरल फेनोमेना है। तो इस वजह से जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसका मास जो है वो कम होता जाता है। तो इसके अंदर में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है डी ए बाई डी टी, यहाँ पे ए का मतलब है कि ओरिजिनली टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो पे कितना मास जो है वो प्रेजेंट था, तो वो मास जो है वो कम होता जाता है। तो उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कि ओरिजिनली कितना मास था। जितना भी मास प्रेजेंट होगा उसके प्रोपोर्शन में ही जो है मास कम होता जाएगा। अगर ज़्यादा मास है तो वो तेज़ी से कम होगा, और जैसे जैसे मास कम होता जाएगा तो जो रेट ऑफ चेंज है वो भी कम होती जाएगी। तो अगर हम इसको ग्राफ से भी समझें तो ये इस तरह से है कि इस तरह से इसका जो रेट ऑफ चेंज होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो हमारे लिए ये जो इक्वेशन है वो सबसे ज़्यादा काम की है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट है। तो बच्चों, इसके अंदर में चूंकि मास कम होता जा रहा है इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन आता है, क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज है वो नेगेटिव है। नेगेटिव इसलिए क्योंकि मास जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ये इक्वेशन हमारे सबसे काम की है, और हम इसके अंदर में टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो पे अमाउंट को जो है वो ए ज़ीरो मान के चलते हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इफ़ 100 ग्राम्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज प्रेजेंट 1 ईयर आफ्टर द सब्सटेंस वाज प्रोड्यूस्ड। तो जब सब्सटेंस प्रोड्यूस किया गया था उसके 1 साल बाद, 1 ईयर के बाद में 100 ग्राम जो है अमाउंट बचा है, एंड 75 ग्राम इज प्रेजेंट 2 ईयर्स आफ्टर द सब्सटेंस वाज प्रोड्यूस्ड। और 2 साल बीतने पर 75 ग्राम जो है वो प्रेजेंट है। तो हमसे पूछा है हाउ मच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वाज प्रोड्यूस्ड। तो कितना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस किया गया था, ये हमसे पूछा है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम ये मान लेंगे कि लेट ओरिजिनल अमाउंट जो है वो ए ज़ीरो है जब टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो है। और जैसा हमारे रेडियो एक्टिव डीके में होता है कि डी ए बाई डी टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस से होता है। तो फिर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम इक्वल लाने के लिए क्या करेंगे, एक कांस्टेंट को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। यही होता है, प्रोपोर्शनलिटी हटानी पड़ेगी। तो आर एच एस में हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल का साइन आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या करेंगे कि ये जो हमारा ए है वो डी ए के अपॉन में चला जाएगा और डी टी जो है वो उधर चला जाएगा, इस तरह से। फिर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेंगे और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो तो बाहर रहेगा, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब वन है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, और इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट है वो सी आ जाएगा। डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ए। अब उसके बाद में ये इक्वेशन हमारी बहुत काम की है, हर रेडियो एक्टिव डीके में यही इक्वेशन आती है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर क्या लेंगे, जब टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो है तो अमाउंट जो है वो ए ज़ीरो है, तो ये हमने जो है वो लेट किया है। तो ये वाली वैल्यू जब हम इक्वेशन वन में रखेंगे तो टाइम को हम रख देंगे यहाँ पे ज़ीरो और ए को रख देंगे ए ज़ीरो। तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो इससे हमारी जो है सी की वैल्यू आ जाएगी। तो सी की वैल्यू आ जाएगी लॉग ई बेस पे, मतलब लॉग ए ज़ीरो। तो इक्वेशन वन के अंदर जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन वन हमारी ये वाली इक्वेशन है, ऊपर वाली इक्वेशन, तो इसके अंदर हम ये वैल्यू रख देंगे। तो सी को हम ये जो है लॉग ए ज़ीरो रख देंगे। फिर उसके बाद में आगे इन्होंने दे रखा है कि जब टाइम 1 ईयर हो जाता है तो अमाउंट जो है वो 100 ग्राम होता है। तो हम इस वाली इक्वेशन के अंदर में टाइम को रख देंगे 1 और अमाउंट को रख देंगे 100 ग्राम। तो इस वाले को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चों मैंने ऐसे सॉल्व किया है, आप ध्यान से देखना। इस लॉग ए ज़ीरो को मैं इस तरफ ले गया हूँ, तो जब मैं आर एच एस में ले जाऊँगा तो मेरी ये इक्वेशन बनेगी कि लॉग 100 माइनस लॉग ए ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस के। तो ये वाली इक्वेशन मेरी ये बनेगी, और जब लॉग दोनों माइनस में है तो हम इनको कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारा जो है डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हमारा डिवाइड में आ जाएगा और माइनस को भी मैंने इधर भेज दिया, तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी लॉग
100 अपॉन A0 इक्वल टू माइनस के, और माइनस को अगर हम यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे इधर तो ये आ जाएगा। तो ये हमारी के की वैल्यू आ गई। तो ये के की वैल्यू हम इसके अंदर में पुट कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये हमने इस तरह से जो है इसको सॉल्व किया था। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों ये जो हमारे के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू क्या है, माइनस लॉग 100 अपॉन A0। तो ये के की वैल्यू हम लोग रख लेंगे। आगे हमें ये भी दे रखा है, तो बच्चों क्वेश्चन में हमें ये इन्फॉर्मेशन भी दे रखी थी कि जब टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स होता है तो अमाउंट हमारा जो है 75 ग्राम आता है। सो यहाँ पे हमें दे रखा था कि जब टाइम 2 ईयर्स हो जाता है तो अमाउंट हमारा 75 ग्राम होता है। तो जो हमारी इक्वेशन थी उसके अंदर हम ये वैल्यू रखेंगे। तो अमाउंट को रखेंगे 75 और टाइम को रखेंगे 2, और सी की वैल्यू हमारी जो है log A0 थी। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने वही किया है, इस log A0 को जब हम इस तरफ लाएंगे RHS में तो ये दोनों log माइनस में आ जाएंगे। तो माइनस में जब हम log कॉमन लेते हैं तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अब उसके बाद में हमारे पास में जो है k की वैल्यू थी, यहाँ पे देखो, तो ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व की थी, यहाँ पे हमारे इक्वेशन नंबर 4 में k की वैल्यू आई थी। तो बच्चों आप वीडियो पीछे ले जाके देख सकते हैं, हमारे k की वैल्यू आई थी। तो k की ये जो वैल्यू आई थी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो k की ये वैल्यू हम जो है इस जगह पे पुट कर देंगे। तो बच्चों एक बार इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो k की वैल्यू जो यहाँ पे आई थी हमारी माइनस लॉग ई बेस पे 100 अपॉन A0, वो हमने यहाँ पर जो है पुट कर दी। और यहाँ पर पुट करने के बाद में अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से हमारे A0 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया है, तो बच्चों ये देखते हैं। तो हमने ये k की वैल्यू रख दी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये जो माइनस माइनस होने के बाद में +2 आएगा यहाँ पे, उस 2 को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो उस 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को हम यहाँ पावर में भेज देंगे। और ये LHS तो हमारा log 75 अपॉन A0 है ही, और यहाँ पे जो ये जो 2 आएगा उस 2 को हमने यहाँ से जो है इस पे पावर में भेज दिया, जिससे दोनों तरफ log आमने सामने आ जाए और कैंसिल हो जाए। तो log दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा 75 अपॉन A0 इज इक्वल टू 100 अपॉन A0 का स्क्वायर आ जाएगा। अब सॉल्व कर सकते हैं, स्क्वायरिंग इसको अंदर देंगे तो ये 10,000 अपॉन A0 का स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में तो A0 का स्क्वायर यहाँ जाएगा, और इसके अपॉन में जो है वो A0 रहेगा, और यहाँ 100 अपॉन 75। तो इसको कैंसिल करेंगे तो A0, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा, देखो इसको मैंने लिखा है 100 इंटू 100, और 75 को लिखा है 25 इंटू 3। तो 25 के टेबल में ये 4 आ जाएगा, तो ये हमारा 400 अपॉन 3 आ जाएगा। तो A0 हमारा 133 ग्राम आ जाएगा। तो इनिशियली हमारा जो है 133 ग्राम था, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है।